जूझ रहे हैं और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी आपको दे सकें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हो, उद्योग विभाग से जुड़ी हुई हो, जिसमें आपका पूरा जनहित का उद्देश्य है सरकार का। तो समय की कमी को देखते हुए एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने देना चाहते हैं। बट उससे पहले हम जानना चाहिए कि मेरा क्राउड ये जो देख रहे हैं सभी लोगों को 10th +2 के बच्चे हैं, हाँ 9th के बच्चे भी हैं, 9th 10th और +2 के बच्चे हैं। ओके, ठीक। तो मेनली आपको सबको पता ही है, पोशाक योजना हो गया या साइकिल योजना हो गया, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हमारी जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मानसी है ये आपको देगी। लेकिन एक ओवरऑल आपको हम बताना चाहेंगे, चाहे वो पोशाक योजना हो चाहे साइकिल योजना, जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा कि 34 स्कूल्स में हम शिक्षा संवाद में गए, बच्चों से जानकारी मिली, उनसे उनके मुसीबतों से उनकी समस्याओं से हमने साझा हुए। तो मेनली आ रहा है ये कि 75% अटेंडेंस जिसका बेसिक अहर्ता है वही लोग कई लोग पूरा नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या हो जाती है कि कई बार बैंक अकाउंट गलत है, तो वो जो भी टेक्निकल रीजन की वजह से उनके अकाउंट में उनके खाते में पैसे हस्तांतरित नहीं हो पा रही है। ये सारी रीजन है। कई बार की जानकारी का कमी, लेकिन पोशाक साइकिल का ऑलमोस्ट सभी को पता है कि हाँ ये तो सब मिलता ही है। साइकिल भी 9th स्टैंडर्ड में मिलते हैं। एक बार हम सबसे बस पूछना चाहेंगे इस स्कूल के लिए कि 9th स्टैंडर्ड वाले जो भी 10th में गए, इस बार जो 10th में गए, सबके पास साइकिल है? जिनके पास है वो हाथ खड़ा कीजिए। नहीं है, 2-3 ही हाथ खड़े हो रहे हैं। अरे साइकिल खुद से नहीं, लड़के क्यों खड़े करने नहीं पता। साइकिल योजना सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं, बालक बालिकाओं सभी के लिए 75% के आधार पर 3,000 की दर से, ठीक है। 2 लड़के आएंगे तो लड़कियों में किसी के पास नहीं है साइकिल योजना के लिए। 75% अटेंडेंस वाला तक एलिजिबिलिटी नहीं पूरा कर रहे होंगे याद है ये लोग। क्या डॉक्टर साहब बताइए, क्या एक भी लोग नहीं बोल रहे कि साइकिल योजना का लाभ इनको मिला हुआ है? एक मिनट, शिक्षा का सबसे बड़ा जानते हो क्या है उद्देश्य? सबसे बड़ा चीज अनुशासन। और जब हम एंटर कर रहे थे तभी हमको ये लगा कि अनुशासन की कमी है। आप चीयर अप करते खुश होते हो, बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन जब आपके हम हेडमास्टर से पूछ रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि शांति से आप सुनो। हो हल्ला करने से आपकी आवाज दबेगी, आपकी समस्याओं का से ध्यान मेरा हट के आपके जो इस तरह का अल्लाह वाला काम कर रहे हैं उस पर ध्यान जाता है। अनुशासन बनाए रखिए। जिनको बोलना है वो हाथ खड़े करके आराम से बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या आपके स्तर से सारी जो भी ये लोग एलिजिबल है कहीं हो रही है पोर्टल पे, तो फिर किनको मिला है किनको नहीं मिला एक बार वेरीफाई आप जरूर कर लीजिए। अपने माध्यम से जब देते थे तो हम लोग को जानकारी मिलती थी कि बच्चों को दिया गया। अब तो सरकार के माध्यम से आती है, बिल्कुल जाती है, लेकिन फिर भी आपके पास एक क्रॉसिंग चेक करने का तो है ना मेथड। चेक नहीं किया है, चेक करेंगे। चेक बिल्कुल करवा लीजिए। हो सकता है कि इनका एंट्री हुआ भी हो, लेकिन किसी स्तर पे कुछ टेक्निकल कारण से बिल्कुल दीजिए। और अगर कुछ बच्चों का एंट्री नहीं हुआ है तो पोर्टल खुलते ही उनका भी एंट्री इंश्योर कीजिए।
जैसे हमारे पास मुख्यमंत्री उत्तीर्ण बालक बालिका प्रोत्साहन योजना है, 12th उसी तरह मुख्यमंत्री 12th उत्तीर्ण SC/ST बालिका मेधावृत्ति योजना है। सबका डिटेल आपको बताया जाएगा। हम बस एक बार योजना को प्रमुख बता रहे हैं और मेनली फोकस जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। कन्या उत्थान बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है हमारे CM सर का। उसमें बहुत सिंपल है कि इसके तहत इंटरमीडिएट किसी भी श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा, चाहे वो आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, जो परीक्षा परिणाम घोषित तिथि तक अविवाहित हो, अनमैरिड हो, उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रति छात्रा 25,000 रुपए एक मुफ्त बैंक खाते में ट्रांसफर कराया जाता है। तो जब आप 12th पास करोगे या स्टिल अनमैरिड, उसके बाद ही ये आपको मिलेगा। क्या उद्देश्य सरकार ने इसके पीछे कि बेसिक मिनिमम एज जो है कि 18 साल तक, उससे पहले बाल विवाह जैसा कुरीति जो समाज में है उसको मिटा सकते हैं। यही उद्देश्य। फिर कई तरह की योजना है जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, उसमें सभी तरह का आवासीय विद्यालय है। ये 6, 7, 8 6 से लेकर 12 तक सिर्फ छात्राओं के लिए है और इसमें हर तरह की आधारभूत सुविधाएं मिलती है आपको, जैसे कि खाने से लेकर रहने की व्यवस्था, पढ़ने की सामग्री, सब कुछ आपको मुहैया कराया जाता है सरकार के द्वारा। तो 100% आपका कॉस्ट सरकार इसमें बेयर करती है। उसी तरह अभी जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए विशेष कक्षा या जो पुअर स्टूडेंट्स हैं क्लास 3 से 8 में जो पढ़ रहे हैं और वो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कमज़ोर है पढ़ाई में, उनके लिए स्पेशल क्लासेस स्कूल के ही शिक्षक के द्वारा आयोजित किया जाता है। ऐसा हो रहा है यहाँ पर, हो रहा है, विशेष कक्षा हो रही है। आप लोग बताइए। गुड। स्मार्ट क्लास है यहाँ पर या नहीं है? ठीक है, स्मार्ट क्लास का लाभ उठा रहे हैं आप लोग सभी। क्या खेलते हैं? गेम खेलते हैं कंप्यूटर पे। वर्ड चलाना आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टाइपिंग आती है। गुड, नाइस। ICT के टीचर हैं हमारे ना बेसिक कंप्यूटर का। क्यों जरूरी है बाबू आप लोगों के लिए? क्योंकि अब सारे एग्जाम्स ऑनलाइन बेस्ड हो रहे हैं, चाहे वो नीट एग्जाम हो, ठीक है, धीरे धीरे इंजीनियरिंग, ये सारा कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप कंप्यूटर फ्रेंडली रहो। और इसी तरह स्मार्ट क्लासेस भी जो आप कर रहे हो वो भी आपको हेल्प करेगा। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, लेकिन एक तरह से देखो अगर आप, तो ये वरदान के रूप में तभी यूज होगा जब इसका अच्छा इस्तेमाल करोगे। इससे आपको पढ़ने के लिए आप यूज करोगे इसका, चाहे आपके पास जो मोबाइल फोन्स भी है उसका भी वैसा ही यूसेज करना। क्योंकि ये बात इसीलिए बोल रहे हैं, बहुत सारे इंटरेक्शन में पता चला अभिभावक चाहते हैं कि मैम बच्चों को थोड़ा बोलिए कि मोबाइल फोन में गलत चीज़ें उसके असर में ना पड़े। बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल एज है ये, टीनेजर का जो एक एज होता है 16 to 18, इसमें आप मोबाइल फ़ोन का अच्छे से इस्तेमाल करें, गलत इंफॉर्मेशन के इसमें नहीं आए, इसमें नहीं फंसे इस चीज़ों में, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा एक सबसे ज़रूरी है, आप सारे योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको आधार कार्ड का जरूरत है। आधार कार्ड तो कंपलसरी कर रही है गवर्नमेंट। तो आधार केंद्र इस विद्यालय भी कहीं पे काम होगा जहाँ पे आधार केंद्र, हर प्रखंड में 2 विद्यालय है जहाँ आधार केंद्र है बच्चों के लिए, है ना, रानी सकलपुरा में। तो जिन भी बच्चों का आधार नहीं बना हुआ है, तो बेसिक चीजें किसी भी योजना के, साइकिल हो गया, ये हो गया, सबके लिए आधार लग ही रहा है आजकल, तो वो आधार अपना बनवा लेंगे। है सबके पास आधार? उसमें एक शिक्षा विभाग से तो जुड़ी सारी योजनाएं का मैडम आपको बताएंगी। एक हम आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताना चाहते हैं।
उन सभी के लिए है जो 12th इस साल पास करने वाले हैं। आवेदक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बिहार के किसी भी स्कूल से आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए और इसके तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बहुत ही सरल ब्याज में। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए तो वो 1% है और बाकी अन्य सभी वर्गों के लिए वो 4% है। तो 1% जैसे मतलब सिंपल ब्याज के दर पे आपको शिक्षा लोन मिल रहा है 4 लाख तक। क्यों ये दे रही है? 12वीं आप उत्तीर्ण करिए, उसके बाद जब आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चलो आपका पटना विमेन कॉलेज या पटना साइंस कॉलेज या यहाँ के कोसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है या नामांकन हो जाता है, या किसी अच्छे मतलब जिसको मान्यता प्राप्त हो उन शिक्षण संस्थानों में आपका एडमिशन हो जाता है या एडमिशन के लिए चयन हो जाता है। और तो अभिभावक कई बार होते हैं कि अभिभावक नहीं बियर कर पाते वो फाइनेंशियल कॉस्ट जो उनको पड़ता है, तो इसमें आपको सरकार मदद दे रही है। बहुत ही सिंपल ब्याज के दर पे आपको स्टूडेंट लोन मुहैया करा रही है। इसमें अलग अलग भी 4 लाख को भी बहुत अच्छे से बहुत लॉजिकली बांटा है इसमें सरकार ने। पाठ्य सामग्री के लिए आपको 10,000 रुपये दे रही है, 35,000 रुपये आपको लैपटॉप क्रय करने के लिए दे रही है। इनफैक्ट आप जिस शहर में रह रहे हैं शहर के स्तर के हिसाब से, जैसे अगर आप पटना में रह रहे हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ वहाँ पर रहने और खाने पीने के खर्चों के लिए मिलेगा। अगर आप खगड़िया में रह रहे हैं तो 3,000 रुपये मिलेगा, जो भी बाहर में रह के पढ़ाई करने के लिए। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद जैसे 12th के बाद होता है कि किसी को तुरंत जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए तो उस टाइम पे आप आवेदन दे सकते हैं। कुछ ऐसे युवक हैं बेरोजगार, इंटर पास जो बेरोजगार रहते हैं, जो नौकरी की तलाश करते हैं, आपको 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह सरकार देती है। और उस 2 साल के अंदर आपको कुशल युवा प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना है। कुशल युवा प्रोग्राम पता है सबको? स्किल इंडिया मिशन 2015 में मोदी जी ने लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ है, जो भी आपका स्किल है जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइविंग, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कुछ भी, उसी स्किल को अपग्रेड करके आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। उसके बाद आपको जॉब लेना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ कुशल युवा प्रोग्राम। उस कुशल युवा प्रोग्राम के अंदर आप ट्रेनिंग कीजिएगा तो ये जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, इसकी आवेदन की स्वीकृति के पश्चात आपको 2 साल तक 1,000 रुपये पर माह मिलेगा और इस 2 साल के अंदर ही आपको कुशल युवा प्रोग्राम के अंदर ट्रेनिंग मिल जाएगा ताकि आपको रोजगार ढूंढने में परेशानी ना हो। इसमें बहुत सिंपल है कि आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए और उनके पास आय अर्जित करने का कोई और साधन नहीं होना चाहिए। और कुशल युवा प्रोग्राम के अंदर प्रशिक्षण तो इसमें अनिवार्य ही है 2 साल के अंदर। उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा उद्यमी योजना। इसका उद्देश्य है कि बिहार राज्य में स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप लोग उद्यमी मतलब समझते हैं, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम, चमड़ा का उद्योग होते हैं ना उद्योग कई प्रकार के होते हैं। उस तरह का उद्योग एक आप भी खड़ा कर सकते हो। 5 लाख तक का इसमें रुपए का लोन मिलता है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, अभिभावक लोगों के लिए भी है जो भी यहाँ पे आए हैं। 5 लाख तक का लोन बहुत ही कम दर पर उनको मिल रहा है और ये सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और युवा की डेफिनेशन समझते हो? यूथ, हम लोग यूथ बोलेंगे 18 साल से 35 साल।
किशोरावस्था 18 to 35 यूथ के विश्लेषण में। मुकेश बाबू तो इसमें आपका 5 लाख में आप जो भी इनपुट कुछ भी, जैसे चमड़ा का उद्योग है, मान लीजिए लेदर का चप्पल बनाते हैं, तो उस उद्योग के अंदर आपको इनपुट कॉस्ट, मशीन खरीदने का कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, जहाँ पे आप जमीन ले रहे हो, जमीन पे आपको जो भी ढालना है उसको मतलब जो आपके लिए उद्योग के लिए जरूरी है, लैंड रेंट, मशीन का कॉस्ट, सब कुछ इसमें प्रोवाइड करती है। और बहुत एकदम टेक्नोलॉजी से एकदम जुड़ा हुआ है। आपको सारा कुछ ऑनलाइन करना होता है इसमें, वो मॉनिटर करती है, सीएम लेवल तक इसकी मॉनिटरिंग होती है। और कोई ऐसा नहीं है कि पे तुरंत करना है, आपको सब कुछ मार्केटिंग इनपुट सब कुछ देख कर समझ कर इस लोन को मुहैया करना होता है। एंड बहुत लोगों का उद्योग चल रहा है इसमें, 30-40 हज़ार तक लोग कमा रहे हैं स्वरोजगार के माध्यम से। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की जानकारी है, वो इनको दे दीजिए कि स्कीम का डिटेल से। और मेरे थोड़ा व्यस्तता है, डीएम सर का जनता दरबार भी करना होता है, तो उसके लिए हम आप लोगों से